नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर रोशनी बहुजन शेरनी और रोशनी ऑफिशियल 77 पर। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आती रहे। और मैं आपकी रोशनी मोरवंशी। तो चलिए भाई, आजकल कुछ ज्यादा पंडित हवा में उड़ रहे हैं। तो उन्होंने हमारे बाबा साहेब का अपमान किया था और उसमें ये दर्शाया गया है कि जो स्वर्ग और नरक इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा, अपने अनुसार बनाया है, उसमें भी दलितों को आरक्षण मिल रहा है। मतलब इन लोगों ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। तो चलिए फिर क्यों ना वीडियो दिखा दूं आपको। पंडित, मैंने पूरे जीवन पूजा की थी, फिर मैं नर्क में कैसे? प्रभु प्रभु, मुझे यमराज जी से बात करनी है। यमराज जी कहाँ हैं आप? प्रभु प्रभु प्रभु, मुझे तो स्वर्ग में होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन तुम्हारी सीट रमेश को दे दी गई है। रमेश को नर्क में होना चाहिए। उसने ही तो मुझे मारा था और मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। कोई गलतफहमी हुई होगी, देखिए एक बार। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई। बेचारे रमेश को आरक्षण के तहत तुम्हारी सीट दे दी गई है। आरक्षण यहाँ पे? ये ब्रह्मांड में हो क्या रहा है? ब्रह्मांड हो क्या होता है? ये भीमांड है। मैं तो देखा वीडियो। तो ये कहना चाहता है कि जो स्वर्ग और नरक है, तो इसमें वो भगवान कह रहा है इसका, जिसने इसको मतलब जो भी इसकी स्क्रिप्ट लिखा होगा, तो इसने दूसरे व्यक्ति को बोला है कि ये स्वर्ग नहीं है, ये भीमांड है। भीमांड मतलब समझ रहे हो? उनके कहने का सीधा सीधा तंज कसने का ये मतलब है कि ये जो स्वर्ग और नरक है, वो अब स्वर्ग और नरक नहीं बचा है, उसमें दलितों का कब्जा हो चुका है। और बेटा, तुम्हारी जानकारी के लिए, धरती नीली, अंबर नीला, नीला समंदर, तो तुम्हारे लिए फिर ना तुम फिर कभी पानी में हाथ लगाओ, ना फिर तुम कभी धरती पे रहो, ना तुम कभी फिर आकाश में जाओ जहाँ तुम स्वर्ग बताते हो, वो भी तो नीला ही है ना। तुम इतना नीला कलर से दिक्कत है तो भाई तुम रह क्यों रहे हो? जुपिटर निकल लो ना। नहीं, रहना भी धरती में है, करना भी उनका विरोध ही है। और नीले कलर से इतना दिक्कत है तो भाई पृथ्वी छोड़कर चले जाइए। हमने कौन सा तुम्हें पीले चावल दे रखे हैं कि नहीं भाई तुम इधर रहिए, हमें बहुत परेशानी होगी अगर तुम चले जाओगे। हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है तुम लोगों को। फिर तुम लोग रह क्यों रहे हो? चले जाओ ना। हम तो अब भी कहते हैं कि चले जाओ और कल भी कहेंगे कि तुम चले जाओ। हम नहीं चाहते कि कुछ इस तरह के जातिवादी मानसिकता कीड़ा के लोग यहाँ पर धरती पर रहे। और तुम लोगों के लिए तो धरती का मतलब समझते हो? धरती का मतलब धरती के अंदर किसी भी देश में नहीं रह सकती, क्योंकि ये पूरी धरती नीली है। फिर इसका मतलब ये पूरा धरती भी भीमांड हो गई। तो इसमें तो तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। फिर तुम बेकार रह रहे हो। यहाँ तो सबको आरक्षण मिल रहा है, तुमको तो मिल नहीं रहा है। यार कैसे कैसे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा वीडियो है कि बाबा, एक काम कर, इसमें ज्ञान डाल दे भर भर के। सर अगर इतना ज्ञान देके घमंड आ गया तो दलित समाज में पैदा कर दे और खूब सारा संघर्ष डाल, और संघर्ष के बाद की सफलता डाल दे, और पहचान डाल नीला कलर पहचान डाल दे। अब सबको मिला के दिखा क्या बनता है। वाह क्या बात है। अरे आप कौन है भाई? मैं भगवान, आई एम योर क्रिएटर, आई जस्ट क्रिएटेड यू। मुझे भूख लगी है, आपकी सीट खा जाऊं? आज किसी बड़े साहिब ने कि उसमें उन भगवान है, कोई भगवान जो भी है, तो वो लोग मनुष्य को बना रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। और हमारे अकॉर्डिंग तो मनुष्य ही मनुष्य को पैदा करता, पर इनके अकॉर्डिंग साला भगवान मनुष्य को बना रहे हैं। तो इसने बोला कि एक इंसान बनाओ जिसमें अपार ज्ञान हो और बहुत बुद्धिमान हो और अच्छा खासा इंसान हो। तो उसने एक इंसान बनाया, तो कह रहा था कि चलो ठीक है, इससे कौन सी कैटेगरी में पैदा किया जाए? तो कह रहे थे दलित पैदा कर दो, घमंडी नहीं होगा। और जैसे कह रहा था कि आई जस्ट क्रिएटेड यू, मतलब कि मैंने तुझे बना दिया। तो अब बना दिया तो क्या मतलब? मतलब इसके कहने का मतलब है कि मैंने अब तुझे बना दिया। इसके द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इसने जो अपने स्क्रिप्ट में लिखा था, तो इसके कहने का मतलब है कि मैंने अब तुझे बना दिया। और जो बाबा साहिब थे, तो उसने, जिसे ये भीमांड बोल रहा है, भीम बोल रहे हैं,
कुछ भी है। बाबा साहिब को बोल रहा था कि मतलब अब बाबा साहिब बोले इसके स्क्रिप्ट में, जैसे इसने बोला कि अब मुझे भूख लगी है, मैं तेरी सीट खा जाऊंगा। तो क्या समझे, मतलब बाबा साहिब हमारे इतने इंटेलिजेंट थे कि इनके 133 करोड़ देवी देवताओं की सीटें ही खा गई। तो मतलब बाबा साहिब बड़े हुए या ये बड़े हुए? इनके देवी देवता तो फिर 133 करोड़ देवी देवता हमारे बाबा साहिब से बिल्कुल छोटे हो गए जब वो सबकी सीट खा सकते हैं। क्या समझे? तो भाई तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग बाबा साहिब का अपमान कर रहे हो या तुम अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, क्योंकि बाबा साहेब का अपमान करने के लिए तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है नहीं, और जो तुम अपमान कर रहे हो तो वो देवी देवताओं का है। जिस तरीके से तुम वीडियो बनाया है, जिस तरीके से तुम लोगों ने वीडियो बनाया, जिस तरीके से तुम लोगों ने वीडियो क्रिएट किया है, उस तरीके से लोग, दर्शकों को यही समझ में आता है कि भगवान कितनी छोटी चीज है, भगवान बाबा साहेब के आगे कुछ भी नहीं है। भाई बाबा साहेब भगवानों की सीट खा सकते हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लेते कि मतलब तुम्हें अपमान किसका करना है, प्रमोट किसका करना है। नाम तुम अपना बढ़िया बहुत ज्यादा धार्मिक बताते हो, पर थोड़ा भी तो सब्र कर लेते कि हम कहना क्या चाह रहे हैं वीडियो पे। और कुछ भी कहो भाई, मतलब तुम लोगों ने 3000 सालों से आरक्षण खाया, दलित पिछड़े आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं थी। दलित पिछड़े वासियों ने अपना हक अधिकार 70, 75, 76 साल में अपना हक अधिकार क्या मांग लिया। तुम लोग तो यार सुलग गए भाई, तुम्हारे देवी देवताओं की सीट भी खत्म हो गई तुम्हारे साथ। तुम लोग तो यही बोल रहे हो, पहले बोलते हैं कि हमारी सीट खत्म हो गई, फिर बोलते हैं हमारी देवी देवताओं की सीट खा गए। मतलब दलित पिछड़े आदिवासी इतने महान इंसान है, इतने इंटेलिजेंट इंसान है कि वो लोग देवी देवताओं की भी सीट खा गए। गजब। तो क्या समझे, पावर ऑफ SC ST OBC। इन लोग पंडित को छोड़ो, पंडित के देवी देवताओं को भी सीट खा जाते हैं। और ऐसे ही नहीं माना जाता है। बाबा साहेब की 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था और पूरे विश्व के विद्वान थे। जो डिग्री 8 साल में कंप्लीट की जाती है, वो डिग्री बाबा साहेब ने 2 साल में की थी। और वो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी डिग्री है जो सिर्फ बाबा साहेब ने किया था कंप्लीट, सबसे पहले और सबसे जल्दी। तो क्या समझे, अरे इन लोग का ना अपना कंटेंट बनाने के लिए, अपना दिमाग चलाने के लिए कुछ दिमाग है ही नहीं। बस खाली बाबा साहेब को नीचा दिखाने के लिए, अपने भगवान को, बाबा साहेब को नीचा दिखाने के लिए अपने भगवान का ही अपमान कर देते हैं। भाई क्या बात है, मतलब मानना पड़ेगा तुम लोगों में कितना दिमाग है। तुम्हारी ऐसी वीडियोस को देखकर, तुम्हारे ऐसे दिमाग को देखकर ये पता चलता है कि तो नमस्कार दोस्तों, विदा लेती हूँ मैं। अगली वीडियो में बात करते हैं, मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी मनवादियों की पोल खोलने की वजह से। और वीडियो अच्छी आई है तो फीडबैक जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ऐसी कुछ कुलक्षण कुछ मंद बुद्धि लोगों की वीडियो चाहिए, मानसिकता चाहिए, तो मुझे फॉलो कर ले, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। जय भीम, जय सम्राट, नमो बुद्धाय।